चलिए तो लास्ट जो है वो हीलिंग ब्रश अपने देख लिया है। इसके अंदर स्पॉट हीलिंग ब्रश, रिमूव टूल, हीलिंग ब्रश, पैच टूल इसमें देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है वो यूज में आता है जैसे इसके अंदर चलिए इसके लिए कोई और इमेज में लेता हूँ। जैसे जैसे ये लिया या कोई और। चलिए जैसे ये है इसके अंदर जो है वो यहाँ पर कंटेंट अवेयर मूव टूल जे सेम कीबोर्ड शॉर्टकट ये लिया। और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर ये मैंने सिलेक्शन किया। अच्छा सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ये लिया, ठीक है। और इसको मैं मूव करता हूँ। जनरली अगर इसे अपन नॉर्मल मूव टूल से मूव करते हैं तो क्या होता है, वहां पर अलग से व्हाइट एरिया नजर आ रहा है और ये यहाँ पर और साथ में कटिंग भी नजर आ रही है ना, प्रॉपरली मर्ज नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर ये लिया कंटेंट अवेयर मूव। और इसके अंदर यहाँ पर मोड में दो मोड है, मूव एंड एक्सटेंड। तो फर्स्ट मूव ये लिया और इसके अंदर यहां पर इसको मैं मूव कर ये मूव किया। और जैसे ही मैं ओके करता हूं एंटर प्रेस किया तो अब देखो जहां से मैंने उसे मूव किया वहां का एरिया उसने जो है वो अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर दिया, उसको फिल कर दिया, वहां से हटा दिया उसको, इसको मूव करके यहां रख दिया। और यहां पर भी काफी हद तक वो बैकग्राउंड शॉट जो है वो उसने मर्ज करने की कोशिश की। पहले क्या हो रहा था जब मूव किया था तो एक अलग से वाइट एरिया आ रहा था, ठीक है। बट इससे जो है वो उसने बैकग्राउंड, तो क्या करता है बेसिकली वो जहां से अपन चीजें हटाते हैं वहां पर वो बैकग्राउंड डिटेक्ट करता है कि किस तरह का बैकग्राउंड यहाँ पर है। और फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद से उस बैकग्राउंड को जो है वो जनरेट कर देता है। क्लियर। एक तरह से इसमें ये एआई ऐड होते जा रहे हैं चीजें, वो खुद से चीजें जो है वो डिटेक्ट करते हैं और क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक। ये अब पता ही नहीं चल रहा कि ये यहाँ थे या यहाँ है, मूव हो गए। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि अपने को जो है वो उसे पूरा रिमूव ही करना है, नहीं चाहिए। तो फिर उसके लिए अपन क्या करते हैं कि आप एडिट में जाओ, एडिट के अंदर जो है वो यहाँ पर फिल टूल, एडिट के अंदर फिल टूल, शिफ्ट प्लस F5 कीबोर्ड शॉर्टकट है। ठीक है, फिल शिफ्ट प्लस F5 कीबोर्ड शॉर्टकट ये लिया। और जैसे क्लिक किया कंटेंट अवेयर का अलग से फिल। अच्छा इसमें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ये सब अपन आगे समझेंगे। अभी अपन देख रहे हैं कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर सेलेक्ट किया, यहाँ पर कलर अडेप्टेशन और इसके अंदर ब्लाइंडिंग मोड जो है वो नॉर्मल रखेंगे और ऑपोसिटी 100%। और जैसे ही मैं ओके करता हूँ उसने आसपास का बैकग्राउंड डिटेक्ट किया और उसको रिमूव कर दिया। ये देख, या वे इसे रिमूव कर रहे हैं, वे शिफ्ट F5 जस्ट ओके। ये रिमूव करना है शिफ्ट प्लस F5 जस्ट ओके। ये ओके आपको भी
देखो रिमूव हो गए और पता ही नहीं चल रहा है, और कितना फास्टली अपन ने उसको रिमूव कर दिया। और नॉर्मली अगर अपन हटाने बैठते तो बहुत सारा टाइम जाना, इससे बहुत इजीली हो गया। क्लियर? ठीक। तो ये जो है वो अपना कंटेंट अवेयर मूव टूल। अच्छा, मूव टूल में इसमें एक चीज और है, एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है ये? जैसे मैंने कोई फाइल लिया, ठीक। हम्म, चलिए कोई बिल्डिंग ले लेता हूँ अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये मैंने सिलेक्शन की, ठीक। यहाँ पर मूव की जगह एक्सपेंड, और तो एक्सटेंड किया, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इसको मैं ऊपर लेके गया, ठीक है, जितना भी आपको चाहिए ये लिया, और मैंने ले जाके जैसे ही छोड़ा, ठीक है, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ बैकग्राउंड के साथ वो मर्ज भी हो गया, और बिल्डिंग बड़ी भी हो गई, पता भी नहीं चल रहा कहाँ से कट किया। कंफ्यूजन कई बार होता है ना, किसी का ऐसे पूरा बॉडी पार्ट उठा के थोड़ा सा लंबा कर दिया, उसको छोटा कर दिया, उस तरह से अपन कर सकते हैं इन केस। जैसे ये लिया, और ये मैंने सिलेक्शन किया, और हल्का सा मैं ये लिया, थोड़ा बड़ा कर दूं। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो थोड़े से बाहर जाना है। जैसे ओके किया, काफी हद तक मर्ज करने की कोशिश करेगा, ठीक। हल्का फुल्का रह गया है, पर काफी हद तक वो कोशिश करता है उसे मर्ज करने की। थोड़ा मूव करते हैं, ये लिया, जस्ट ओके हुआ प्रॉपर। अगर आप एक हफ्ते ज्यादा ले जाओगे तो फिर अगर वो मर्ज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट आप देखोगे कि यहाँ पर पता भी नहीं चलता। उसको लेंथ को बढ़ा के बैकग्राउंड वगैरह सब एडजस्ट किया, हर चीज का। क्लियर? कंफ्यूजन? ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट रे, रेड आई टू, सेम रे कीबोर्ड शॉर्टकट, रेड आई टू। रेड आई टूल एक्चुअली क्या करता है, जैसे कई बार क्या होता है जब अपन फोटोग्राफ क्लिक करते हैं नाइट में, जब अपन डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफ क्लिक कर रहे होते हैं, तो कई बार आंखों में ऐसे रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते आ जाते हैं फोटोग्राफ्स में। अपन चाहते हैं उन्हें रिमूव करना, तो उन्हें अगर आप रिमूव करना चाहते हो, जैसे मैंने एक इमेज सेव कर रखी है, आई थिंक इसमें इसमें होगा, Here it is। ये नहीं, इतना रेड तो नहीं होता है, हल्का रेड होता है, पर फिर भी चलो इसे भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये लिया और रेड आई, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो जो रेड कलर के पिक्सल्स हैं उनको उसने रिमूव कर दिया है। देखो ये, तो एक राउंडेड एरिया में जो है वो रेड कलर के पिक्सल्स को रिमूव कर देता है। अच्छा, जरूरी है कि यहीं पर आप स्किन पर भी करोगे ना, तो रेड कलर के पिक्सल्स को रिमूव कर देता है, बेसिकली वो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। देख, प्रॉपर नजर आ, देख, ठीक ऐसा था। और यस, तो इस तरह से अगर रेड आई कहीं पे आती है और आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट ये लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्लोन स्टैम्प टूल।
क्लोन स्टैम्प टूल, एस कीबोर्ड शॉर्टकट, क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन की अगर हम बात करें तो क्लोन सेम वैसे होता है जैसे हीलिंग ब्रश होता है। ठीक है, ये लिया, ब्रश का साइज वही ब्रैकेट से बढ़ा सकते हैं। ये लिया एंड जस्ट लेफ्ट क्लिक, सेम चीज। किसके साथ काम करेगा? वही ऑल्ट के साथ। ठीक है, ये तो यहां पर सेम ओके किया, और यहां पर ऑल्ट के साथ, ऑल्ट जैसे ही प्रेस करते हैं वही कैमरे सा आइकन बन गया, और जस्ट लेफ्ट क्लिक, तो वो जो ब्रश का साइज है उतना एरिया वहां से कॉपी हो गया। वापस, ठीक, आपको जहां चाहिए वहां क्लिक। और आप गौर से देखो कि जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो वहां पर एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, उधर देखो उसके फेस पे आ रहा है। और जब मैं इसको ब्रश को मूव करता हूं तब देखो प्लस का साइन जहां जहां जा रहा है वहां का जितना ब्रश का एरिया है अपना उतना कॉपी होता जा रहा है। आप इस तरह से चीजों को क्लोन कर सकते हैं। क्लोन मीन्स वही कॉपी करना। क्लोन मीन्स कॉपी होता है। कंफ्यूजन? अच्छा, इसी में जो है वो यहां पर आप चाहो तो उसकी ऑपोसिटी कम भी कर सकते हैं। ये मैंने लिया और ब्रश का साइज थोड़ा बढ़ाया, और अब देखो तो उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी है। क्लियर? यहां से ऑपोसिटी या फ्लो कम ज्यादा अपन कर सकते हैं। और इसके अंदर ये मैंने लिया, लेफ्ट क्लिक किया और मैं क्लोन किया, छोड़ दिया लेफ्ट क्लिक को, फिर से लिया, तो हर बार स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है जहां से मैंने लिया। ठीक है, पर इसके अंदर यहां पर एक ऑप्शन है अलाइन। अगर आप इसे ऑन करते हैं, ये मैंने लिया एंड जस्ट क्लिक, रैक छोड़ा, वापस से अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो जहां से छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करें। क्लियर? कंफ्यूजन? सर इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड सा। हाँ, यहां पर किस तरह का बैकग्राउंड है वो चीज एज इट इज कॉपी करता है। सेम, जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर आएगी। ब्रश की साइज छोटी करेंगे तो फिर छोटा एरिया कॉपी होगा। सॉरी। ये, अच्छा, इसी में जो है वो यहां एक काम और कर सकते हैं। इसके अंदर विंडो में जाओ, विंडो के अंदर यहां पर एक ऑप्शन है क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स, क्लोन सोर्स, ये लिया, और यहां पर जो है वो क्लोन सोर्स का ही ये ऑप्शन, और इसके अंदर यहां पर इसकी साइज वगैरह चेंज करनी तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने 200% लॉक किया हुआ है तो दोनों एक साथ, ये लिया, जस्ट डबल साइज, या ऑपोसिटी में थोड़ी कम कर दूं। आप देखो, कई बार देखते हैं ना अपन ऐसा, एडवर्टाइजमेंट में भी काफी देखने को मिलता है इस तरह की चीजें। पीछे की साइड में वही प्रोडक्ट ऐसे ट्रांसपेरेंट उसमें नजर आ रहा था, तो यूज किया जा सकता है ये। और इसी में यहां पर जैसे अच्छा, इसमें अगर चाहिए तो आप मिरर भी कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करते हैं तो मिरर, ये लिया, अब आप देखो आ रहा है। ठीक, और अगर चाहिए तो इसकी ऑपोसिटी मैं बढ़ा देता हूँ, ये
कंफ्यूजन ये, या इसकी जगह कोई और इमेज मैं लूँ जैसे कुछ भी। जैसे बर्ड लिया, अच्छा, उसको यहां पर भी अपन कर सकते हैं, ठीक? या इसके अंदर तो है वो यहां पर, ये लिया 200 जगह मैं 50 कर दिया, ये लिया, इसकी कॉपी ली। अब ठीक है, तो ऐसा जैसे ये लिया, और ऐसा लग रहा है चिड़िया है, उसका बच्चा उसके साथ में है। कंफ्यूजन, तो मिरर इस तरह से अपन कर सकते, फिर उसी में कुछ और जैसे कहीं पर रिफ्लेक्शन वगैरह देना हो तो उसमें अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ और, जैसे मान लीजिए ये है, इसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखाना है, तो मैं इसका ऑपोसिटी थोड़ा कम कर रहा हूँ, और ऐसे रिफ्लेक्शन की जगह वर्टिकल रिफ्लेक्शन ये लिया, और अब आप देखिए, इसकी साइज भी 50% है, मैं इसको वापस से 100% कर देता हूँ। पानी में रिफ्लेक्शन, कंफ्यूजन, देख, तो एक रियलिस्टिक थी। अच्छा, ये चीज अपन उससे भी तो कर रहे थे, हीलिंग ब्रश से, तो फिर हीलिंग और उसमें डिफरेंस, देखो हीलिंग और उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, जैसे ये मैंने लिया, और इसको मैं हीलिंग ब्रश लेता हूँ, हीलिंग ब्रश, ये ऑर्डर के साथ कॉपी, चलो फ्लिप वगैरह हटा लेते हैं, ये लिया, और जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, वो बैकग्राउंड साथ मर्ज भी हो रहा है, उसके जो कलर्स है वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है? जबकि क्लोन स्टैम्प टूल में क्या होता है कि अगर आपने क्लोन स्टैम्प टूल लिया है तो जैसा आपने लिया है वैसा ही आएगा, ऑपोसिटी, वो बैकग्राउंड साथ मर्ज नहीं करता है, जबकि हीलिंग ब्रश जो है वो क्या करता है, बैकग्राउंड साथ उसको मर्ज करता है, ब्लाइंडिंग करता है, ठीक है? ठीक। उसके कलर जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ठीक? तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको अपन यूज कर सकते हैं, ये, ठीक। और इसके अंदर अगर आप किसी एंगल में भी करना चाहते हो, एंगल में भी ये लिया, और यहाँ पर घुमाए तो जैसे 45, तो कोई भी आपने डिजाइन या कुछ भी लिया और आप किसी एंगल में लेना चाहो तो ऐसा ले सकते, ठीक? इसके अंदर कुछ और अपने को चाहिए इसमें जैसे ये लिया, इसमें सिलेक्शन करते हैं,
लाइट सब्जेक्ट हो गया। इसमें राइट क्लिक किया और इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट इनवर्स। अब जो सिलेक्शन हुआ है वो आउटर, और मैं यहां पर कोई बैकग्राउंड जैसे कुछ पे ले लो, चलिए कुछ इस तरह का। ये मैंने यहां से जो है तो कॉपी किया और यहां पर बैकग्राउंड, क्योंकि सिलेक्शन इनवर्स हो गया, अपोजिट। पहले होता तो किसमें होता है, इसके अंदर, अपन इन्वर्स किया तो बाहर की साइड। अब ये बहुत बड़ा आ रहा है, अपन क्या कर सकते हैं, उसकी साइज कम, जैसे 25। आप देखो 25 कम हो रही है। 50 कर ले, एंगल जीरो। कुछ नहीं इसमें बैकग्राउंड लगा। देखो लगा दिया, तुम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इसमें ट्री इधर से आ रहा है। अब अगर इसी चीज को मैं ऐसे मिरर कर दिया, आप देखो जो ट्री पहले इधर आ रहा था वो जस्ट अपोजिट हो गया। कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है, ये जो है वो क्लोन स्टैम्प हो, क्लोनिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट वन देखते हैं, पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल, इसके अंदर जैसे कोई पैटर्न्स है, उन्हें आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें काफी सारे अलग अलग पैटर्न्स है। अच्छा, पैटर्न्स अपन खुद से बना भी सकते हैं, वो प्रोसेस अपन आगे समझेंगे। अभी जो इसके अंदर है वो अपन यूज करके देखना है। ये देखिए, ट्री इस तरह का है यार, इस तरह की, ऐसे अलग है। एक बार होता है ना कहीं पर, चेंज, कंफ्यूजन, कोई और? ठीक, या कोई और पैटर्न जैसे ग्रास। ठीक। या किसी इमेज पर, कोई भी इमेज। चलिए किसी पे जो है वो कोई और, जैसे कलर पेपर, इसका पैटर्न। ऐसा कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह क्रिएट करना हो तो वो ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई नया पेज, कोई भी साइज का, कंसोलिडेटेड A5 ले ली, और ये, और इसके ऊपर
उसका सिलेक्शन किया and just copy or paste. बैकग्राउंड चेंज, ठीक है। बैकग्राउंड और इस पे कोई और चाहिए तो पैटर्न लिया होगा, कोई और पैटर्न, कोई आर्टिस्टिक कुछ इस तरह का। ऐसा कुछ दे सकते हैं, बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये या फिर किसी पे तुम आइपो जैसे चले, जैसे इसी को लिया और इसमें जो है वो यहाँ पर इसकी जो शर्ट है इसका मैं कुछ पार्ट सेलेक्ट करूँ। ठीक है, राइट क्लिक एंड पैदर से आई थिंक वन, ठीक है। ये लिया और उसके ऊपर पैटर्न, इसमें से कोई भी, जैसे ये लिया। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी ऑपोसिटी में थोड़ी सी कम कर दूं और फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ। डिजाइन चेंज, ये अलग आ, ठीक, कंफ्यूजन। इस तरह से अपन पैटर्न जो है वो यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं आप यूज कर सकते हैं। सेम ऑपोसिटी कम ज्यादा, ये इसके अंदर ब्लाइंडिंग मोड्स हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, ब्लाइंडिंग मोड्स क्या होते हैं और लेयर्स क्या होती है। ठीक है, लेयर्स फोटोशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक, चलिए तो आज फिर इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में